शिमशोन दलीला के जाल में कैसे फंस गया? क्योंकि दलीला ने कभी भी शिमशोन की इच्छाओं को नहीं ठुकराया। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है, आपको दलीला क्यों चाहिए? आपको दलीला क्यों चाहिए? शिमशोन और दलीला की कहानी हमें न्यायियों की पुस्तक 13 से 16 अध्याय तक मिलती है। उनकी यह कहानी लव स्टोरी यानी प्रेम की कहानी नहीं है, पर दुश्मन के निकट जाने के दुष्प्रभाव की कहानी है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो यह कहानी उन लोगों के लिए चेतावनी है। ध्यान से सुनिए, यह कहानी उन लोगों के लिए चेतावनी है जो पाप को हल्का, छोटा या खेल समझते हैं। हालेलुया। आपको बताऊं, पाप जो है वो कुछ समय तक ही मजा देता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही होती है। हालेलुया। पाप अंत में जानलेवा ही होता है। इसीलिए आज इस यूथ संडे में आपको दलीला क्यों चाहिए, यही बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आपको दलीला क्यों चाहिए? पहली बात, शिमशोन एक शूरवीर था। शिमशोन एक शूरवीर था। पढ़िए न्यायियों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 5, जजेस चैप्टर 13 वर्स 5। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मानोह की पत्नी बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो गर्भवती होगी, एक पुत्र उत्पन्न करेगी और उसके पास ईश्वरीय सामर्थ होगी। असल में शिमशोन को यह सामर्थ उसके दुश्मनों के आधार पर मिली थी। हालेलुया। क्योंकि 40 साल से फिलिस्ती लोग इजराइलियों को घबरा रहे थे। तब इजराइली परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का जवाब उन्हें ना देकर मानोह की बांझ बीवी को प्रेग्नेंट कर दिया। हालेलुया। यानी अगर आप अपनी समस्या परमेश्वर को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप अपनी समस्या परमेश्वर को बता रहे हैं तो इसका अर्थ या यह जरूरी नहीं है कि उस समस्या के बारे में परमेश्वर आपसे ही बात करे। कभी कभी परमेश्वर आपसे समस्या के बारे में बात नहीं करते, पर ध्यान सुनिए, कभी कभी परमेश्वर सीधा आपसे समस्या के बारे में बात नहीं करते, पर किसी दूसरे को उत्तर के रूप में प्रेग्नेंट कर रहे होते हैं। हालेलुया। आप 9 महीने तक बिना जाने इंतजार करते रहते हो और एक दिन अचानक आपके सामने आपका उत्तर आ जाता है। हालेलुया। और आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप में से कईयों के वो 9 महीने पूरे हो चुके हैं और आपका चमत्कार आ रहा है। तो शिमशोन महाबली था और उसे यह बल उसके दुश्मनों के आधार पर मिला था। पर आपको बताऊं, आज विश्वासियों को सामर्थ तो बड़ी चाहिए, लेकिन वो दुश्मन छोटा मांगते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आज विश्वासियों को सामर्थ तो बड़ी चाहिए, लेकिन वो दुश्मन छोटा मांगते हैं। तो याद रखो, जितना बड़ा आपका दुश्मन होगा उतनी ही आपको सामर्थ मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि जब आप किसी बड़ी समस्या से, किसी बड़ी परेशानी से, किसी बड़ी बीमारी से आप जूझते हो, उसमें बने रहते हो, उसका सामना करते हो, उस हालात पर आप जय पाते हो, तो लोग अक्सर कहते हैं तुझ में तो बड़ी हिम्मत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको दलीला क्यों चाहिए? आपको दलीला क्यों चाहिए? दूसरी बात, शिमशोन दलीला से प्रेम करने लगा। शिमशोन दलीला से प्रेम करने लगा। पढ़िए न्यायियों की पुस्तक अध्याय 16 वचन 4,
जजेस चैप्टर 16 वर्स 4। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति रखने लगा। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो शिमशोन दलीला से प्रीति रखने लगा। शिमशोन की सामर्थ इजराइलियों को पलिश्तियों से छुड़ाने के लिए थी, लेकिन शिमशोन पलिश्ती स्त्री से ही प्रेम करने लगा। वो पलिश्ती, वो लोग जो उसे मार रहे थे, उन्हें घबरा रहे थे, उन्हें डरा रहे थे, उन्हें दबा रहे थे, उसी से वो प्रेम करने लगा। यानी ये पता होने के बाद भी कि ये जानलेवा है, आप उस काम को करते रहते हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये पता होने पर भी कि ये काम मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए जानलेवा है, आप उस काम को करते रहते हो। जैसे नशा, हर नशा, किसी भी तरह का नशा जानलेवा है, लेकिन फिर भी लोग उस नशे को करते रहते हैं। जैसे बीमार के लिए परहेज करना, लेकिन बीमार फिर भी मीठा, तला हुआ और बाहर का खाता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। आपको बताऊं, आप ये सब इसलिए करते हो ये सोचकर कि मरना तो सबको ही है, खा पी के मरो। हालेलुया। ये करके मुझे अच्छा लगता है। आपको बताऊं, आपका प्रेम सच्चा हो सकता है, पर जरूरी नहीं वो सही भी हो। हालेलुया। जो खा पी के मरना चाहते हैं, हो सकता है आपका प्रेम सच्चा हो, पर जरूरी नहीं कि वो सही भी हो। हालेलुया, हालेलुया। है ना। पर पास्टर जी, मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। पर क्या ये सही है? पास्टर जी, वो मेरा सोलमेट लगता है, पर क्या यह सही है? अरे ऐसे मार्ग हैं जो मनुष्य को सही जान पड़ते हैं, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और आपको बताऊं, जलन दो तरह की होती है। जलन पहली, जब आप किसी के लिए पोसेसिव हो जाते हो, आप रोक टोक करके अपना हक उस पर जमाते हो, वहां नहीं जाना, किसको फोन किया। दूसरा, आप रोक टोक करके, दूसरी जो दूसरी जलन है वो है कि आप रोक टोक करके उन्हें सुरक्षित करना चाहते हो। हालेलुया। जैसे आप अपने बच्चों को, है ना, आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए रोक टोक करते हो। पानी के पास नहीं जाना, आग के पास नहीं जाना, चाकू को नहीं पकड़ना, है ना, सड़क में भागना नहीं बिना देखे। तो आप, जैसे आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए रोक टोक करते हो, आपको बताऊं, परमेश्वर भी आपको सुरक्षित रखने वाली जलन आपके लिए रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सुरक्षित रखने वाली जलन ही रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लापरवाही से गाड़ी ना चलाओ, लापरवाही से गाड़ी ना चलाओ, ऐसा कहकर कोई आपको कंट्रोल करना नहीं चाहता, पर आपकी सुरक्षा करना चाहता है। आप लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करके, हड्डी तुड़वा के बड़े आराम से शैतान को दोष दे सकते हो, लेकिन बाद में इसका कोई भी फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है अपने दुश्मनों से प्रेम करो, लेकिन आप नहीं करते, आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो। बाइबल कहती है असमानता के जुए में ना जुटो, लेकिन आप कहते हो हम सब एक हैं, आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो। बाइबल कहती है सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ, आप नहीं देते, आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लंबे समय से लापरवाही 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 करते आ रहे हो, और आपको लगता है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, मेरी हड्डी टूटना असंभव है। हो सकता है कि आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह मिलने का अर्थ उस गलती को करते रहने की आज्ञा या अनुमति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसको अनुमति नहीं है। तो आज इस यूथ संडे पे, हालेलुया, आज इस यूथ संडे में अपने जीवन में ऐसी
सारी नासमझी और लापरवाही को दूर कीजिए जो आपको नाशमान पाप की ओर ले जाती है, और परमेश्वर की आज्ञा मानिए ताकि वो आपको जीवन के हर कदम पर सुरक्षित रख सके। हालेलुया, हालेलुया। आपको दलीला क्यों चाहिए? तीसरी बात, दलीला फिलिस्तियों के हाथों से बिकी हुई थी। दलीला फिलिस्तियों के हाथों बिकी हुई थी। पढ़िए न्यायों अध्याय 16 वचन 5, जजेस चैप्टर 16 वर्स 5। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। वचन कहता है कि शिमशोन दलीला से प्रेम करता था, पर आपको बताऊं एक भी वचन यह नहीं कहता कि दलीला भी शिमशोन से प्रेम करती थी, क्योंकि वो पैसे से प्यार करती थी। हालेलुया। इसीलिए फिलिस्ती दलीला के पास आए और आकर कहते कि अगर तू हमें शिमशोन के बल का राज पता करके देगी तो हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी के देंगे। आपको बताऊं जो फिलिस्ती हैं वो अंधविश्वासी थे। हालेलुया, ध्यान से सुनिए। फिलिस्ती अंधविश्वासी थे। उन्हें लगा कि शायद शिमशोन के पास कोई ताबीज होगा, उसके बल का कारण शायद उसके पास कोई ताबीज होगा, शायद उसके पास है ना किस्मत को अच्छा बनाने वाला, हर बार हमारे हाथ से छूट जाता है, शायद उसके पास किस्मत को अच्छा बनाने वाला कोई यंत्र होगा, शायद उसके पास कोई अनाउंटिंग ऑयल या वाटर होगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसी का पता वो चलाना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। चांदी के टुकड़ों के लिए, ध्यान से सुनिए, चांदी के टुकड़ों के लिए दलीला बार बार शिमशोन से उसकी सामर्थ्य का राज पूछने लगी और शिमशोन उससे झूठ बोलता रहा। उसने सबसे पहले कहा कि अगर, दलीला के पूछने के बाद उसने सबसे पहले कहा कि अगर मैं ऐसी रस्सियों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल कम हो जाएगा। दलीला ने उसे बिना सुखाई हुई रस्सियों से बांधा और कहा फिलिस्ती आ गए, और उसने उन रस्सियों को ऐसे तोड़ दिया जैसे धागे। दलीला को गुस्सा आया, उसने कहा तूने मुझसे झूठ बोला। वो कहता अच्छा अब मैं सच बोलता हूं, अगर मैं ऐसी रस्सियों से बांधा जाऊं, ऐसी नई रस्सियों से बांधा जाऊं जिसे पहले कभी इस्तेमाल ना किया गया हो तो मेरा बल कम हो जाएगा। दलीला ने फिर उसे वैसी रस्सियों से बांध दिया, उसे नई रस्सियों से, बिना इस्तेमाल की हुई रस्सियों से बांध दिया, लेकिन उसने फिर उन रस्सियों को तोड़ दिया। दलीला ने कहा हाँ तू मुझसे प्यार नहीं करता, इसीलिए अपने बल का भेद मुझे नहीं बता रहा। उसने कहा अच्छा अगर मेरे सर की 7 लटें काट में जकड़ दी जाएं, अगर मेरी सर की 7 लटें जो हैं उन्हें जकड़ दिया जाए, उन्हें लगा दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, खूंटी में जकड़ दिया जाएगा तो मेरा बल कम हो जाएगा। दलीला ने उसकी लटों को, 7 लटों को खूंटी में जकड़ दिया, लेकिन वो फिर आजाद हो गया। दलीला ने कहा अब मैं जान गई तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू झूठा है, तू हर बार झूठ बोलता है। उसकी उन बातों से तंग होकर शिमशोन ने कहा ठीक है, और उसने दलीला को अपनी सामर्थ का असली राज बता दिया। उसने कहा कि मैं मां के गर्भ से ही नाजरी हूं, मेरे सर पर कभी छुरा नहीं फिरा, अगर मेरे सारे बाल काट दिए जाएं तो मेरा बल कम हो जाएगा। और उसने अपना सर दलीला की गोद में रखकर सो गया। इतना बेवकूफ इंसान हालेलुया, बाहर से बलशाली, इतना बेवकूफ इंसान बाहर से बलशाली है लेकिन अंदर से इतना कमजोर है कि जिस औरत ने 3 बार उसे धोखा दिया फिर से उसी की गोद में सर रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई इतना नासमझ कैसे हो सकता है कि अपने दुश्मन से ही प्रेम और सहानुभूति की आशा करे। हालेलुया। अपने दुश्मन से, अपने विरोधी से, अपने सताने वाले से ही वो प्रेम और सहानुभूति की आशा करे। आपको बताऊं शिमशोन की समझ
अंधी हो गई थी, इसी कारण पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी आंखें फोड़ दी, उसे शरीर में भी अंधा कर दिया। हालेलुया। फिर उसे बंदी बना लिया और उसकी आजादी भी छीन ली। जब आप शरीर में हार जाते हो, ध्यान से सुनिए, जब आप शरीर में हार जाते हो, जवान बच्चे ध्यान से सुनिए, जब आप शरीर में हार जाते हो, यानी आप अभिलाषा में पड़ जाते हो, आप शैतान के जाल में फंस जाते हो, उस समय आपका सर शैतान की गोद में होता है और फिर वो आपकी सामर्थ को, आपकी आजादी को, आपके देखने और समझने की शक्ति को छीन लेता है। इसलिए ऐसे अविश्वासी लोगों से, ऐसे दुष्ट लोगों से, ऐसे पापी लोगों से दूर रहिए जो शैतान के हाथों बिके हुए हैं। हालेलुया। उनसे दूर रहिए जो आपको पाप में ले जाते हैं। चौथी और आखिरी बात, आपको दलीला क्यों चाहिए? चौथी और आखिरी बात, आपको सब बोले, आपको दलीला पढ़िए। नीति वचन अध्याय 31 वचन 2 और 3, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 2 and 3। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष खा जाती हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आपको बताऊं, दलीला पहली नहीं तीसरी स्त्री है जिसके प्रेम में शिमशोन पड़ गया। हालेलुया। दलीला पहली नहीं पर तीसरी ऐसी स्त्री है जिसके प्रेम में, है ना, ऐसी पलिश्ती स्त्री है जिसके प्रेम में शिमशोन पड़ गया, और एक से तो उसने शादी भी की थी, है ना। आप अलग अलग लोगों को चुन रहे हो लेकिन एक ही तरह के। हालेलुया। आप अलग अलग लोगों को चुन रहे हो पर एक ही तरह के। हालेलुया। वो लंबा होगा पर है तो पलिश्ती। हालेलुया। वो जवान होगा पर है तो पलिश्ती। वो सुंदर होगी पर है तो पलिश्ती। उसके पास पैसा होगा, है तो अविश्वासी। हालेलुया। आप अलग अलग तरह के लोगों को चुन रहे हो लेकिन एक ही तरह के, एक ही प्रकार के, एक ही जैसे, अविश्वासी, दुश्मन। हालेलुया। हालेलुया। शिमशोन बार बार पलिश्ती स्त्रियों के पास क्यों जाता होगा? हालेलुया। ध्यान से सुनिए, शिमशोन बार बार पलिश्ती स्त्रियों के पास क्यों जाता होगा? या आज के जवान लड़के और लड़कियां दलीला क्यों चाहते हैं? क्योंकि शायद, ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद नीति वचन 31 अध्याय में बताई गई स्त्री मिलना मुश्किल है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शायद नीति वचन 31 में बताई गई स्त्री मिलना, ढूंढना मुश्किल है। एक ऐसी स्त्री जो सच्चा प्रेम करे, एक ऐसी स्त्री जो सेवा करे, जो मेहनती हो, जो बुद्धिमान हो, जो दयावंत हो, जो पैसे के पीछे ना हो, ऐसी स्त्री ढूंढना शायद मुश्किल है। हालेलुया। आपको बताऊं, नीति वचन 31 लमुएल ने लिखा है। नीति वचन 31 लमुएल ने लिखा है, और लमुएल की माता ने उसे बताया था कि कैसी स्त्री ढूंढना। इसीलिए 10 वचन में वो कहता भी है कि भली पत्नी कौन पा सकता है। हालेलुया। माता पिता, ध्यान से सुनिए, माता पिता अपने बच्चों को जरूर ऐसी बातें बताओ। हालेलुया। माता पिता, जवान बच्चों के माता पिता, अपने बच्चों को दलीला से बचाने के लिए जरूर ऐसी बातें आपको उन्हें बचाना चाहिए। हालेलुया। शिमशोन कैसे दलीला के जाल में फंस गया? शिमशोन दलीला के जाल में कैसे फंस गया? मेरा जवान बेटा, मेरी जवान बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी दलीला के जाल में कैसे फंस गई? शिमशोन दलीला के जाल में कैसे फंस गया? क्योंकि दलीला ने कभी भी शिमशोन की इच्छाओं को नहीं ठुकराया। हालेलुया। दलीला ने कभी भी शिमशोन की इच्छाओं को नहीं ठुकराया, जो सामने वाले के लिए जरूरी है। हालेलुया। ध्यान सुनिए,
जो सामने वाले के लिए जरूरी है, जब वो आपको जरूरी नहीं लगता, तब आप उस चीज को उतनी अहमियत नहीं देते। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो सामने वाले को जरूरी लगता है, जब वो आपको जरूरी नहीं लगता, तो आप उस बात को, उस चीज को उतनी अहमियत नहीं देते और आप सामने वाले की इच्छा को खारिज कर देते हो। बिना जाने, बिना सोचे आप उस सामने वाले की इच्छा को खारिज कर देते हो। हालेलुया। और आपका जीवन साथी और आपके जवान बच्चे दलीला की खोज में निकल जाते हैं। हालेलुया। आपका जीवन साथी और आपके बच्चे दलीला की खोज में निकल जाते हैं, तो उन्हें सही शिक्षा दो, उनकी इच्छाओं को खारिज ना करो, उन्हें दलीला से बचाओ। अपने आप को प्रभु के हाथों